हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, केटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के क्वेश्चन पेपर की बात करें, सब्जेक्ट कोड BAS 203 की। तो उसके क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये PYQ सीरीज चल रही है उन क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये 3 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली जो यूनिट 2 है उसके हम PYQ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin u du du। इंटीग्रल इक्वेशन 2022 में आ रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है भाई, हमने लाप्लास निकालना है 0 से t इंटीग्रल का। तो इसके लिए हमें फार्मूला रिकॉल होना चाहिए कि इंटीग्रल का लाप्लास निकालना हो जिसकी लिमिट 0 से t हो। तो उसके लिए लाप्लास का फार्मूला ये हमने पढ़ा था, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t f u du। कि जब भी हम इंटीग्रल 0 से t का लाप्लास निकालते हैं ऐसे फंक्शन का, तो सिंपल सा याद रखने का तरीका, आपको इंटीग्रल कुदाकर बाहर निकाल देना, फंक्शन लाप्लास को अंदर कुदा देना है और इंटीग्रल हटाकर 1/p लगा देना है। तो एक इंटीग्रल 0 से t था तो एक बाहर 1/p बना दिया और लाप्लास अंदर कूद गया ft। ऐसे ही इस क्वेश्चन में करना है, तो ये पहले एक इंटीग्रल हट जाएगा, उसकी जगह बाहर 1/p आ जाएगा और लाप्लास अंदर कूद जाएगा, यानी कि ये बनेगा। फिर इसका करेंगे तो इससे फिर इंटीग्रल हटेगा और एक 1/p बाहर कूद आ जाएगा, लाप्लास अंदर कूद जाएगा, यानी कि लाप्लास ऑफ साइन u लिखा है, बस t में बदलना है, लाप्लास ऑफ साइन t। और साइन टी का लाप्लास इस फार्मूले से हम जानते हैं, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, a/p² + a²। ए की जगह पर आपको 1 दिख रहा है तो ये आ जाएगा 1/p² + 1। तो आंसर हमारा बना 1/p² × p² + 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है e⁻⁻s/s² का। ठीक है, तो इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 टर्म की इनटू दिखाई दे और जिसमें एक e की पावर वाली टर्म है और इन्वर्स लाप्लास का क्वेश्चन हो, इन्वर्स लाप्लास का, तो आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन हो e की पावर इनटू में हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगती है, इन्वर्स लाप्लास का क्वेश्चन हो और e की पावर वाली टर्म इनटू में हो तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि अगर 2 टर्म की इनटू का इन्वर्स लाप्लास निकालना है जिसमें एक e की पावर वाली टर्म है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले e की पावर को छोड़कर बाकी का इन्वर्स लाप्लास निकालने। तो हमने बाकी टर्म देखी, e की पावर वाली टर्म को छोड़कर 1/s² है, पहले इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल लिया। ये फार्मूला होता है इन्वर्स लाप्लास का, 1/s⁻n इक्वल t की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। तो n की जगह पर यहाँ 2 है तो n2 रखकर ये वैल्यू हमारी आ गई। जो आंसर आ जाता है उसे ft कंसिडर कर लेते हैं। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, जब ये इन्वर्स लाप्लास e की पावर वाली टर्म को छोड़कर बाकी का निकाल लिया और ft पता लग गया हो, तो उसके बाद ये कहती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो वो जो ft आया उसकी जगह पर ft-a, t को t-a से रिप्लेस करके ft-a निकालो, इंटू ut-a कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन्वर्स लाप्लास पूछा e की पावर -πs/s² का। यहाँ पर हम कंपेयर करें तो a की जगह पर e की पावर में क्या है, यहाँ पर पाई है, तो फार्मूला यही लगेगा, बस a की जगह पर पाई आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी इसके अकॉर्डिंग, ft-π इंटू ut-π। तो ft-π कैसे निकले भाई, ft हमने किसे माना था, t को, तो ft-π कैसे निकलेगा, बस t की जगह t-π रख देंगे तो ft-π कितना आ जाएगा, t-π। तो ft-π की वैल्यू हो गई t-π इंटू ut-π, ये इसका लाप्लास हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये कहता है लाप्लास ऑफ ut-a, u मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ut-a का लाप्लास निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए यूनिट स्टेप फंक्शन की, इसको ut-a से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि ut-a फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल होता है कि इसकी वैल्यू t > a पर तो 1 होती है और t <a या इक्वल a या इक्वल a पर कितनी होती है, 0। तो हमें इसका लाप्लास निकालना है, इस फंक्शन का लाप्लास ऑफ ut-a। तो इसके लिए हमने डेफिनेशन का यूज़ करा, ये लाप्लास की डेफिनेशन होती है मेन। लाप्लास ऑफ ft किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -st ft dt के। यहाँ लाप्लास हमें ft की जगह किसका निकालना है, ut-a का। तो ft की जगह पर बस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ ft है ut-a रख दिया, इधर भी और इस साइड भी, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाप्लास निकालने का मतलब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है।
अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें? इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हमें क्या करना होगा कि वैल्यू रखनी होगी इसकी यू टी माइनस ए की, और यू टी माइनस ए डेफिनेशन से इसके इक्वल होता है। तो वैल्यू रखने के लिए यानी कि डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, ए से लेस और ए से ग्रेटर, तो इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे। जीरो से डायरेक्ट इन्फिनेटिव ना जाकर पहले जीरो से ए, फिर प्लस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी। जीरो से ए में आप देख सकते हैं ए अपर लिमिट है, तो यानी कि टी की वैल्यू ए से कम होगी, और ए से कम में फंक्शन की वैल्यू कितनी है यू टी माइनस ए की? जीरो। तो इसलिए इस वाले केस में इसकी जगह पर वैल्यू हो जाएगी जीरो, और यहाँ पर इस वाले में ए लोअर लिमिट में आ रहा है, इसका मतलब टी की वैल्यू ए से ज़्यादा होंगी, और ए से ग्रेटर में इसकी वैल्यू कितनी है यू टी माइनस ए की? वन, तो इसकी जगह पर वन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे ई की पावर माइनस एस टी बना, इसका इंटीग्रल करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आपका 1/s आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ये कहता है इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है s/2s² + 8 का इन्वर्स लाप्लास। भैया ऐसा जाना पहचाना फार्मूला हम जानते हैं इन्वर्स लाप्लास का, ये होता है इन्वर्स लाप्लास ऑफ s/s² + a² किसके इक्वल होता है? cos 80 के। तो ऐसा ही फार्मूला ये बन रहा है, बस कमी क्या है, s² के इंटू में अब 1 होना चाहिए, और यहाँ इंटू में कितना है 2, तो इसमें 2 पहले कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया अपोन में, तो ये बनेगा s/2 कॉमन s² + 4। अब 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर फेंक दिया। अब इसका इन्वर्स लाप्लास का डायरेक्ट ये फार्मूला लगाती है, तो आपका आंसर cos 2t/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रूव करने को कह रहा है लाप्लास ऑफ e⁻at इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ s माइनस ए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि e⁻at इंटू एफ टी का लाप्लास एफ एस माइनस ए होता है, ये प्रूफ करना है, और गिवन है लाप्लास एफ टी बराबर एफ एस। तो हमें ये एक तरीके से ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसको ही प्रूफ करवा रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में गिवन बता रखा है कि लाप्लास एफ टी की वैल्यू एफ एस है, तो इसे हम इसको इसके इक्वल ना प्रूफ करके ये इसके इक्वल प्रूफ कर देना चाह रहे हैं, और ये गिवन है। तो पहले इसी का यूज़ कर लें कि क्या गिवन है, एफ एस बराबर गिवन है लाप्लास ऑफ एफ टी के। और लाप्लास एफ टी की डेफिनेशन अभी आपको ऊपर बताई क्या होती है, इंटीग्रल होता है लाप्लास की वैल्यू, एक इंटीग्रल जीरो से इन्फिनेटिव e⁻−st इंटू वो फंक्शन जिसका लाप्लास है, तो एफ टी। अब यहाँ पर हमने जो चाहिए इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पर एफ एस माइनस ए की वैल्यू चाहिए, और निकल गई किसकी वैल्यू यहाँ एफ एस की। तो एफ एस माइनस ए पता करना है, तो एस को किससे रिप्लेस कर दें दोनों तरफ, एस माइनस ए से। जैसे रिप्लेस करेंगे तो इधर बन जाएगा एफ एस माइनस ए, इधर जीरो से इन्फिनेटिव e⁻−s−a अब इसको e की पावर में सिंप्लीफाई किया, अंदर इंटू किया, तो e⁻−st + at बन जाएगा, इसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है ये वही बन रही है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने यहाँ पढ़ी थी। लाप्लास एफ टी की डेफिनेशन ये होती है, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। कोई भी इंटीग्रल, इसको रिवर्स समझने का प्रयास करते हैं, कोई इंटीग्रल को लाप्लास लिख सकते हैं अगर उस इंटीग्रल के अंदर दो टर्म की इंटू हो, जिसमें एक ई की पावर वाली टर्म है e⁻−st, तो लाप्लास फिर वो किसका बनता है, ई की पावर को छोड़कर जो फंक्शन बना उसका, लिमिट जीरो से इन्फिनेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, लिमिट जीरो से इन्फिनेटिव है और दो टर्म की इंटू बनाई जा सकती है e⁻−st इंटू दिस। तो ये लाप्लास किसका होता है, e⁻−st को छोड़कर जो बचा उसका लाप्लास, यानी कि इसको लाप्लास ऑफ e⁻at इंटू एफ टी लिख सकते हैं। तो एफ एस माइनस ए हमारा इसके इक्वल आ गया, तो यही प्रूफ करना था, लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना था, हमने उल्टा प्रूफ कर दिया, बातें की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 6 की बात करें तो इन्वर्स लाप्लास पूछा गया 1/s + 3 की पावर 4 का। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इन्वर्स लाप्लास के किसी भी क्वेश्चन में होल पावर कुछ दिखे तो आपको याद आना चाहिए, ये तभी निकल सकता है जब ये फार्मूला लगे। होल पावर एस का एलिमेंट्री फार्मूला ये होता है एस की पावर n के लिए, यानी कि बेस एस होना चाहिए, पर बेस की जगह एस की जगह पर कितना आ रहा है s+3। तो जब भी आपको किसी भी फार्मूले की फॉर्म बनती दिखाई दे पर वो फार्मूला एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, तो आपको एस बनाना हो किसी फंक्शन की जगह पर, तो जैसे यहाँ s+3 को एस बनाना है तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी इन्वर्स लाप्लास की। तो यहाँ पर अब एस अगर होता है तो ये फार्मूला बन जाता, तो इसके लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी पड़ेगी जिससे ये एस बने। वो क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कि अगर s+3 को एस बनाना है तो इन्वर्स लाप्लास से बाहर अगर s+3 को बनाना तो e⁻−3t बाहर आ जाएगा। अगर s-3 की जगह पर s बनाना होता तो बाहर e⁻+3t, उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टी भी इंटू में आएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर इन्वर्स लाप्लास के अंदर आप s रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि s+3 को s रिप्लेस, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन्वर्स लाप्लास की कहती है। ठीक है, कब लगनी है ध्यान रहे, जब कोई फार्मूला बन रहा हो बस उसमें s बनाना हो
एस की जगह पर कुछ और आ रहा हो, तो s+3 आ रहा है तो s बनाना हो तो आपको s+3 को s बनाना है तो बाहर e⁻−3t बाहर आ जाएगा और इन्वर्स लाप्लास में अब इसे s लिख सकते हैं और अब ये फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 क्वेश्चन में हमसे कहता है लाप्लास ऑफ sin a t अपॉन टी फाइंड करना है। तो अपॉन में टी दिखाई दे तो आपके जहन में दिमाग में फार्मूला आना चाहिए ये वाला ft अपॉन टी के लाप्लास का। ft अपॉन टी के लाप्लास का फार्मूला कहता है जब भी अपॉन में टी, सिर्फ ध्यान रखिए ये फार्मूला तभी लगेगा जब अपॉन में सिर्फ टी हो, टी² t³ और कुछ हो तो नहीं लगेगा। तो फार्मूला कहता है अगर डिवाइड में टी है तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास निकालने के लिए पहले ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लेते हैं ft का। अगर लाप्लास ऑफ ft सॉल्व करके आपका स्मॉल fs फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उस केस में फार्मूला ये कहता है कि लाप्लास ऑफ ft अपॉन टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी fs ds। तो वही कि क्वेश्चन में अपॉन में टी को देखते हुए आपको क्वेश्चन में टी को भूल जाना है और बाकी का पहले लाप्लास निकालना है। तो sin a t का लाप्लास निकाला तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, जो आंसर आया उसे हमने fs मान लिया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग sin a t अपॉन टी का निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी fs ds। fs हमारा कितना आया था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है बाहर तो इंटीग्रल बना ds अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है 1/a tan इनवर्स s अपॉन ए। इसमें लिमिट लगा दी, एक बार इन्फिनेटिव रखेंगे तो ए से तो ये कैंसिल, इन्फिनेटिव लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनेटिव आएगा माइनस ऐसा रखने पर tan इनवर्स s पाई है और tan इनवर्स इन्फिनेटिव आप जानते हैं कितने पर होता है, π/2 पर। ध्यान रखिए 90 नहीं लिखना है, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हमेशा रेडियन पाई में होती है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स s पाई है। और ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने 12th क्लास में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स के। तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स है, इसे हम cot इनवर्स s/a लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t⁻−2t cos t dt। तो जब भी आपको कोई 0 से इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल इवेल्युएट करने को है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, तो आपको इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है 0 से इन्फिनिटी लिमिट का, आपको क्वेश्चन में उसमें इंटीग्रल नहीं सॉल्व करना, उसका पहले लाप्लास निकाल देना अंदर वाले फंक्शन का। उसकी बात को मानना ही नहीं है, वो इंटीग्रल कर रहा है, इंटीग्रल नहीं करना, आपको लाप्लास निकालना। किसका, इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उस टोटल का नहीं, e की पावर की टर्म को छोड़कर। अगर टोटल में e की पावर इनटू में तो उसे छोड़ दो, बाकी का लाप्लास निकाल लो। तो इसे छोड़कर क्या बचा, t cos t। तो हमारा क्वेश्चन ये निकालने के लिए पहले हमें किसकी ज़रूरत है, लाप्लास t cos t की। अब फिर एक फार्मूला ये कहता है अगर दो टर्म इनटू में है जिसमें से एक टर्म t की पावर वाली है, तो उसके लिए लाप्लास निकालने पहले आपको t की पावर वाली को छोड़कर बाकी का लाप्लास निकालना पड़ेगा, यानी कि cos t का, तब ये निकलेगा। तो यानी कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको cos t का लाप्लास निकालना होगा। तो वो फार्मूला लगा दिया हमने, cos t का लाप्लास, cos a t का लाप्लास क्या होता है, cos a t का लाप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a की जगह पर यहाँ पर कितना हमारा 1, तो ये जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये जो आया इसे fs मान लिया। फिर लाप्लास t इंटू cos t का फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला होता है, t की पावर n इंटू एफ टी का लाप्लास। जब दो टर्म की इंटू हो जिसमें t की पावर वाली टर्म हो तो उसके लिए लाप्लास का फार्मूला होता है -1 की पावर जितनी t की पावर है इंटू जितनी t की पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव किसका, जो इंटू में फंक्शन है उसके लाप्लास का। तो ऐसे यहाँ पर t की पावर कितनी है 1, तो इसका लाप्लास का फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 1 इंटू 1 टाइम डेरिवेटिव किसका, जो इंटू में फंक्शन है इसके लाप्लास का, यानी कि fs का। और fs कितना आया था हमारा, ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो आया ये हमारा लाप्लास निकल कर आ गया किसका, t cos t का। ये जो आंसर बना वो वैल्यू बनी लाप्लास ऑफ t cos t। पर क्वेश्चन तो ये नहीं चाह रहा, लाप्लास नहीं चाह रहा, इंटीग्रल की वैल्यू चाह रहा है। तो हमें इसे लाप्लास को डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं भाई, लाप्लास ऑफ t cos t को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। लाप्लास की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी लाप्लास फंक्शन है, एफ फंक्शन ऑफ एफ टी लिखा हुआ है, तो हम उसे इंटीग्रल में लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, लाप्लास इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल लाप्लास जिसका है उसको हम फंक्शन के अंदर e की पावर माइनस पी टी से इंटू करके इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, ये लाप्लास टी कॉस टी निकला था, तो इसे हमने टी कॉस टी लाप्लास को क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया इंटीग्रल 0 से इन्फिनेटिव, और जो फंक्शन है उसमें e की पावर माइनस एस टी से इंटू। तो ये इसका वैल्यू आ गई, यानी कि लाप्लास अपने आप में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहा है। अब इंटीग्रल जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये था, e की पावर -2t था उस इंटीग्रल में, और e की पावर में यहाँ -st आ रहा है।
तो 2t बनाने के लिए क्या कर दिया जाए भाई, माइनस एस टी आ रहा है और 2t माइनस बनाना है, तो एस की जगह क्या रखना होगा 2, तो दोनों तरफ s2 रख देंगे, जो क्वेश्चन वाला इंटीग्रल है वो बन जाएगा और उसके आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3/25। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। लाप्लास ऑफ एफ टी हमें गिवन है, ठीक है, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी इंटू F3t फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो दो टर्म की इंटू हो रही है, तो जब भी दो टर्म की इंटू का लाप्लास निकालना है तो समझ जाना है कि ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, दो की इंटू है, अगर उनमें से एक फंक्शन ई की पावर है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास की लगेगी। और वो क्या कहती है, पहले ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर बाकी का लाप्लास पहले निकालो, यानी कि क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें लाप्लास F3t चाहिए, फिर F3t का लाप्लास निकालने के लिए हमें पता है कि Ft का लाप्लास पता हो तो F3t निकल जाता है, किससे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो यानी कि क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, Ft पे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाएंगे, लाप्लास F3t निकलेगा, और फिर उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो ये क्वेश्चन वाला लाप्लास निकलेगा, ठीक है। तो पहले Ft पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाने के लिए Ft का जो लाप्लास है क्वेश्चन में गिवन है, ये उसको हमने Fs मान लिया, फंक्शन ऑफ s। उसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि F का लाप्लास निकालना है और Ft का पता है, तो सबसे पहले F का लाप्लास निकालना है, तो ये इक्वल होता है 1/a f ऑफ s/a, ठीक है। तो f इस फार्मूले को लगाएं तो हमें चाहिए F3t का लाप्लास, तो a की जगह पर कितना है 3, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/a यानी कि 1/3, f s/a यानी कि f s/3। fs हमारा पहले आ चुका था, ये fs है और fs/3 चाहिए यहाँ पर, तो fs/3 पता करने के लिए s की जगह क्या रख देंगे s/3, तभी तो fs/3 बनेगा, तो s/3 दोनों तरफ रखेंगे तो fs/3 हमारा ये बन रहा है, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो 1/3 इंटू ये fs/3 की वैल्यू, 3 से 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन में अभी सिर्फ लाप्लास ऑफ F3t निकला है, पर क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा था, हमें से क्वेश्चन में ई की पावर माइनस टी इंटू F3t का लाप्लास चाहिए, तो मैंने अभी बताया ना, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, जब आपके क्वेश्चन में दो टर्म की इंटू का लाप्लास निकालने को क्वेश्चन में कहे, तो दो टर्म की इंटू का ही लाप्लास निकालना है, तो ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकालेंगे और फिर एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस ए से। अगर ई की पावर प्लस ए टी है तो एस को एस माइनस ए से, ए की पावर माइनस ए टी होता तो एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ए की पावर यहाँ पर माइनस है, तो पहले तो क्या करना है, इसको भूलना है, इसका लाप्लास, और फिर जो आंसर आएगा उसमें एस को किससे रिप्लेस करना है, एस प्लस 1 से, और इसका लाप्लास हम ऊपर निकाल ही चुके थे, लाप्लास F3t ही निकला था, ये 1/s e⁻³ वो रख दिया। अब इसमें s को s प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो 10 में इन्वर्स लाप्लास फाइंड करने को कह रहा है s प्लस 8/s² प्लस 4s प्लस 5। इसके लिए मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर में डिग्री, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में उससे डिग्री कम हो, यानी कि या तो कांस्टेंट हो या 1 डिग्री की टर्म हो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में सोचना है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, भाई यहाँ हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करके 5 आता हो और ऐड करके 4, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है। तो जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है, अगर फैक्टर पॉसिबल है तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, और अगर फैक्टर पॉसिबल है नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर से बनाकर करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, s² प्लस 4s प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, s² प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1, और ये टोटल हमारा बन जाएगा s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही अभी ये s+2 की फॉर्म में तो ऊपर भी s+2 की फॉर्म बनानी होगी, क्योंकि हम जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो हमारे एलिमेंट्री फार्मूले हैं, जिसमें कि ये फार्मूला होता है या तो 1/s² प्लस a² का फार्मूला होता है या s/s² प्लस a²। उसके लिए अपॉन में जो स्क्वायर है वो s का होना चाहिए, और यहाँ किसका स्क्वायर बन रहा है, s+2 का, तो इसलिए हम इसको s+2 को s बनाना चाह रहे हैं। तो पहले इसमें क्या लगेगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कि अगर कोई फार्मूला बनने में दिक्कत आ रही है और आपको s नहीं दिख रहा, s की जगह कुछ और दिख रहा है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर s+t को s बनाना है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि पहले सारे टर्म में s+2 की फॉर्म बना लो, जिसको s बनाना है उस फॉर्म में ला लो। तो यहाँ पर s जो है वो s+2 की फॉर्म में नहीं था, ऊपर वाला नीचे तो बन गया, तो इसलिए हमने इसे तोड़ा s+2 प्लस 6।
उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई, वो क्या कहती है, अब एस प्लस टू की फॉर्म बन गई, तो अब एस प्लस टू को एस बनाना है, तो शिफ्टिंग थ्योरम कहती है बाहर एस प्लस टू है तो बाहर ई की पावर माइनस टू टी, प्लस टू है तो माइनस टू टी बाहर आ जाएगा। उसके बाद इनवर्स लाप्लास के अंदर अब एस प्लस टू को एस लिख सकते हैं। इसको फिर उसके बाद दोनों के डिवाइड में ले गए, एक बार एस के डिवाइड में, एक बार 6 के। ठीक है, तो ये तो फार्मूला अभी बताएं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस ए टी। तो ये हमने लगा दिया, ए की जगह पर यहाँ कितना है 1, तो कॉस टी आ जाएगा। और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका होता है साइन ए टी अपॉन ए की जगह पर ए स्क्वायर से देखें तो 1 है, तो ए 1 हो जाएगा, तो ये साइन टी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 में क्वेश्चन में कहता है लाप्लास निकालना है इंटीग्रल 0 से टी ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपसे लाप्लास पूछे इंटीग्रल का निकालने को जिसकी लिमिट 0 से टी हो, इंटीग्रल का लाप्लास पूछे, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं, इंटीग्रल का लाप्लास, तो इंटीग्रल के लाप्लास की वैल्यू पूछे तो आपको सिर्फ ये फार्मूला दिमाग में रखना है कि लाप्लास निकालने के लिए इंटीग्रल का इंटीग्रल अंदर से बाहर चला जाएगा और 1/p आ जाएगा, फार्मूला लगना है ये। तो ये 1/s बाहर चला जाए, ये लाप्लास हटे, इंटीग्रल हटकर बाहर आ जाएगा, 1/s ये बनेगा 1/s, और लाप्लास अंदर कूद जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी कॉस टी। अब ये 2 की इंटू बन रही है, तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि एक टर्म e की पावर में है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। जब भी एक टर्म इंटू में e की पावर हो तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से होता है क्वेश्चन। तो e की पावर वाली टर्म को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकालेंगे, यानी कि कॉस टी का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। जब कॉस टी का लाप्लास आपका निकल गया है तो उसके बाद फिर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, ई की पावर के साथ कुछ टर्म इनटू में है और उसका लाप्लास निकालना है, तो पहले ई की पावर को छोड़कर बाकी का लाप्लास निकाल लें। निकाल लिया कॉस टी का लाप्लास, ये फार्मूला होता है, लगा दिया। उसके बाद एस को अगर ई की पावर प्लस ए टी होता तो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करते, और माइनस है तो एस को एस प्लस ए से, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो -1 है टी के इंटू में ए की वैल्यू, तो एस को एस प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके जो आ गया ये लाप्लास ई की पावर माइनस टी इंटू कॉस टी आ गया। क्वेश्चन में पूछा था इंटीग्रल 0 से टी एफ टी डी टी का लाप्लास, इसका लाप्लास पूछा था। तो अभी फार्मूला बताया ना, इंटीग्रल बाहर कूद, लाप्लास अंदर कूद जाएगा और इंटीग्रल बाहर आकर 1/s हो जाएगा, और लाप्लास अंदर एफ टी क्या था हमारा, ये एफ टी हमारा ये वैल्यू है, इसका ही तो निकालना था। तो ये इंटीग्रल बाहर कूद कर 1/s हो गया, लाप्लास अंदर कूद गया, और ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, बस पुट कर दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें इनवर्स लाप्लास ई टू द पावर -2s अपॉन एस स्क्वायर का निकालना है। इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन में ई की पावर इंटू में दिखाई दे, तो मैंने बताया इनवर्स लाप्लास में आपकी सेकंड शिफ्टिंग बनेगी ई की पावर इंटू में, और अगर ई की पावर इंटू में और लाप्लास का क्वेश्चन है तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, तो यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग लगेगी क्योंकि इनवर्स लाप्लास का है। तो ई की पावर वो क्या करता है, ई की पावर वाली टर्म को छोड़ दो, बाकी का पहले लाप्लास निकाल लो, 1/s स्क्वायर का क्या होगा टी, बताया था पीछे फार्मूला इनवर्स लाप्लास 1/s की पावर n का, वो फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला होता है टी की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। n की जगह पर यहाँ देखें तो 2 है, तो वो लगाकर t आ जाएगा। फिर ये जो आंसर आया इसे एफ टी मान लिया जाता है, और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि फिर इनवर्स लाप्लास ई की पावर इंटू फंक्शन का निकालना है, तो आंसर एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए होता है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा किसके को, एफ टी माइनस ए क्या है जो ई की पावर में दिख रहा है, तो ए की पावर में कितना दिख रहा है -2, एस का क्वेश्चन, तो ये एफ टी -2 इंटू यू टी -2 इसका आंसर हो जाएगा। बट इसके लिए एफ टी -2 चाहिए, और एफ टी -2 के लिए ये जो आया है इसे हमने क्या माना था एफ टी, तो इसमें टी को टी -2 से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ टी -2 बन रहा है टी -2, तो इसका आंसर आ जाएगा वैल्यू रखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है विद एग्जाम्पल। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो अभी पीछे पढ़ी थी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि जब दो टर्म की इंटू लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, दो टर्म ई की पावर इंटू एफ टी की लाप्लास निकालना हो, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है ई की पावर को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास एफ टी का पता होना चाहिए। मान लिया ये एफ एस है, तो दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास किसके इक्वल हो जाता है, एफ एस माइनस ए, या लाप्लास ऑफ एफ टी जो आया हो बस उसी में एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एस माइनस ए से। पावर ए टी है तो एस माइनस ए से, माइनस ए टी होती है तो एस प्लस ए से। इसका एग्जाम्पल पूछा था, तो ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर
अटैच कर सकते हैं कोई भी अपनी तरफ से बनाकर ई की पावर वाली टर्म इनटू में लेकर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में कहता है इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है 1/s² + 2s + 2। तो मैंने आपको बताई जब अपोन में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई दे इन्वर्स लाप्लास का क्वेश्चन है तो 2 डिग्री की टर्म दिखाई दे तो आपको चेक करना है कि क्या अपोन के फैक्टर हो सकते हैं डिनोमीटर के। तो फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है इसके। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर से होगा। तो इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, स्क्वायर + 2s + 2 को होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, इसे s² + 2s + 1 + 1 लिख लेते हैं 2 को। और जब +1 लिखेंगे तो ये s² + 2s + 1 ये s + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और एक +1 बच जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म बन रही है क्योंकि ये फार्मूला हम लगा देते हैं अगर ऐसा कुछ बनता 1/s² + a² का sin 80/a, पर उसके लिए s² होना चाहिए और यहाँ s की जगह किसका स्क्वायर है s + 1 का। तो s + 1 को यानी कि s बनाना होगा और उसी के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम काम आती है इनवर्स लाप्लास की। ये s प्लस समथिंग या s माइनस समथिंग को s बनाना है तो s प्लस को बनाना है तो बाहर e⁻ आएगा, माइनस को बनाना होता था प्लस, तो s + 1 को बनाना तो e⁻−1t बाहर आ जाएगा इनवर्स लाप्लास के अंदर। अब आप s लिख सकते हैं s + 1 की जगह और ये फिर sin t के फार्मूले से सॉल्व कर लिया, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो लाप्लास पूछ रहा है t cos 80 का, दो टर्म की इंटू का लाप्लास निकालने को कह रहा है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो दो टर्म की इंटू का लाप्लास निकालने के लिए अगर एक टर्म t की पावर वाली है तो मैंने फार्मूला अभी बताया था कि t की पावर वाली टर्म को छोड़कर बाकी का लाप्लास निकाल लेंगे और उसके बाद फिर ये फार्मूला लगा देंगे t की पावर n × ft का लाप्लास होता है जितनी t की पावर है -1 की पावर उतना ही, यानी कि n है तो n ही, और उतने ही टाइम n टाइम ही जितनी पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव किसका, t को छोड़कर बाकी का लाप्लास। पहले इसका लाप्लास निकालो फिर उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे ही t cos 80 का निकालना है तो t की पावर वाली टर्म को छोड़कर जो बचा cos 80 पहले उसका लाप्लास निकाला, फिर इसकी पावर 1 है तो उसका 1 टाइम डेरिवेटिव इनटू -1 की पावर 1। अब इसको -1 की पावर 1 हो जाएगा, लाप्लास cos 80 का फार्मूला होता है s/s² + a², वो लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट करते ही आंसर आ गया। इस तरीके से लाप्लास वाली यूनिट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं।